नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में तिलिस्मदेव सीरीज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तिलिस्मदेव और कंकाल देव। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। अब केवल सिर और धड़ आने बाकी हैं। ध्रुमकाल जल्दी वो भी ले आएगा। राजकुमारी शिवांगनी का स्वयंवर था, जिसमें भाग लेने के लिए दूर दूर देशों के राजा एवं राजकुमार धौम्य नगरी पधारे थे। राजकुमारी शिवांगनी, जिसे आमंत्रित गणमान्य केवल उसकी सौंदर्य के आधार पर ही अपनी रानी नहीं बनाना चाहते थे, साधारण रूप एवं नैन नक्श से समेटे राजकुमारी शिवांगनी पर चलित है कि शिव के वरदान के कारण उसके कदम जहाँ भी पड़ेंगे वहाँ छा जाएगी सुख संपन्नता। राज्य धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। राजा धौम्य के अतिरिक्त वहाँ उपस्थित थे सप्त मुनि, महर्षि कोपबल, महर्षि अश्वपति, मुनि उपमन्यु, महामुनि अष्टावर्क, मुनि उदालक, श्वेत केतु और मुनि जाम्बल। तभी स्वयंवर के आरंभ होने की घोषणा के साथ ही राजकुमारी शिवांगनी हाथों में पुष्पमाला लिए आगे बढ़ी। ना जाने ये भाग्यशालिनी किसके भाग्य में लिखी है। और अभी एक ही कदम आगे बढ़ी थी वो, अचानक जैसे धरती हिल उठी। उफ, ये क्या! अरे अगले ही पल विस्मय से फैल गई उपस्थित लोगों की आंखें। राजकुमारी, मेरी बच्ची, पिताजी! सप्त मुनियों की आंखों से फूट निकली क्रोधाग्नि। रोशनी की तीव्र चमक में गायब हो गए वे विशाल हाथ। तुम ठीक तो हो ना बेटी? उफ, ना जाने किस शैतान की हरकत थी ये। शुक्र है राजकुमारी जी सही सलामत हैं। राजा धौम्य पहुंचे सप्त मुनियों के सम्मुख। हे महामानव, आज अगर आप मदद ना करते तो मैं अपनी बेटी को खो बैठता। निर्भय होकर स्वयंवर पुनः आरंभ करवाओ राजन। जो आज्ञा मुनि। पुष्पमाला लिए धड़कते हृदय के साथ फिर आगे बढ़ी राजकुमारी शिवांगनी। किंतु आज का दिन शायद स्वयंवर के लिए बिल्कुल भी शुभ न था। कर कड़ाक! अभी तक तो आकाश साफ था, बिना बादल ये बिजली कैसे कड़की? फिर कोई मुसीबत? बिजली चमकने के साथ ही आकाश का रंग लाल हो उठा। हर वस्तु सुर्ख हो उठी, जैसे रक्त से नहाई। हैरत से फटी हर आंख सिर्फ और सिर्फ थी आकाश पर जमी। अब क्या होने वाला है? कहीं रक्त की बारिश तो नहीं होने वाली? हम तो राजकुमारी को लेने आए थे, यहाँ तो मुसीबत गले पड़ रही है। रक्त की मोटी मोटी बूंदें आकाश से चली धरती की ओर। कई मानों से टकरा गई वे रक्तिम बूंदें। ये तो लाल अंगारे हैं। हाय, मैं जला! लाल अग्नि! एकदम खलबली मच गई। भागो, लाल अंगारे सब कुछ जलाकर खाक कर देंगे। आमंत्रित मेहमान प्राण लेकर भागे। जिंदा रहा तो ऐसे 10 स्वयंवरों में भाग ले लूंगा। भाड़ में गया स्वयंवर, अपने मुर्दे पर नहीं चढ़वाना मुझे वरमाला। महर्षि कोपबल का हाथ हवा में लहराया और लहराया कांट का वो सर्प शस्त्र। जाओ, निर्दोष मानवों की प्राण रक्षा करो। अगले ही पल एक अद्भुत छतरी महल की छत बन गई। ओह, महर्षि ने इस कांट के सर्प को अंगारों से हमारी रक्षा के लिए भेजा है। पिताजी, वे स्वयंवर नहीं, मृत्यु का तांडव खेला जा रहा है। तभी रक्तिम बादलों की एक टुकड़ी राजकुमारी शिवांगनी की ओर लपकी। अब हम कभी अपना स्वयंवर नहीं रचाने देंगे पिताजी। बादलों का वो रक्तिम लकीर गुपचुप अपना कार्य कर गई। इसी के साथ आकाश से लाल अंगारे बरसने बंद हो गए। महर्षि का सर्प शस्त्र वापस उनके हाथों में जा पहुंचा, जबकि राजा धौम्य सहित नहीं। उफ, ये हम क्या देख रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति ठगा सा खड़ा रह गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। उफ! सप्त मुनि रह गए भचक्के से। दृश्य ही कुछ ऐसा था। ध्रुमकाल,
मैं ध्रुमकाल आपकी आज्ञा का पालन कर आया हूं कंकाल देव। ध्रुमकाल, मेरी आज्ञा का पालन तब होगा जब तुम वो कार्य पूरा कर दोगे। अब दिखाओ मुझे, कहाँ है वो चीज? ये देखिए कंकाल देव। ओह, ध्रुमकाल प्रसन्न हुए कंकाल देव तुमसे। उधर धौम्य नगरी में बड़ा ही विचित्र एवं लोमहर्षक दृश्य था। उफ, नहीं, हाँ, हमारा बाजू गायब हो गया। कहाँ गया हमारा बाजू? महर्षि मुनि महामुनि लड़खड़ा कर वहीं गिर पड़ी राजकुमारी शिवांगिनी। सिब्बू, मेरी बच्ची। इसी पर गूंजा एक अट्ठास। प्रकट हुआ कंकाल देव। कंकाल देव का उपस्थित जनों का प्रणाम। कंकाल देव, राजकुमारी शिवांगिनी का वो बाजू मेरे पास है महामानो। उफ, नहीं, चाहता तो उस समय राजकुमारी का संपूर्ण अस्तित्व ही मैं यहाँ से उठवा लाता, परंतु नहीं। राजकुमारी के अपहरण की अपनी पहली 2 कोशिशों में असफल होने के बाद मुझे जगाना पड़ा ध्रुमकाल को। आज के बाद अब कभी भी राजकुमारी का कोई ना कोई अंग गायब हो जाएगा। सप्त मुनियों की महाशक्तियों को ये महाचुनौती है मेरी। अगर वे राजकुमारी के अंगों को गायब होने से रोक सके तो रोक ले। अलविदा। अगली सुबह धौम्य नगरी पर काल मंडराया। खून की नदी बनाने के लिए मुझे इन सब नगरवासियों का खून चाहिए। ध्रुमकाल को देखते ही नगर में खलबली मच गई। ध्रुमकाल, भागो, शैतान आया। ध्रुमकाल के ध्रुम पूछ ने अपना आकार परिवर्तित किया। ध्रुमकाल से कोई नहीं बचेगा। नगरवासी पक्षियों की तरह जाल में फंस गए। ओह ध्रुमजाल, मेरा दम घुट रहा है इसमें। ध्रुमकाल लोगों को समेटे आकाश में उड़ा। ध्रुमजाल में कैद सभी धौम्यवासी बेहोश हो चुके थे। एक कभी ना टूटने वाली बेहोशी। नदी को 3 दिन तक लहू से लाल रखना है मुझे। इधर राजमहल में, आप चिंतित ना हो महाराज। जब तक राजकुमारी शिवांगिनी इस अभिमंत्रित घेरे में कैद है, उसे ध्रुमकाल कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इस गोल घेरे के अलावा हम सभी भी राजकुमारी की रक्षा के लिए 3 दिन तक यहीं रहेंगे। 3 दिन तक? हाँ राजन, 3 दिन तक राजकुमारी पर संकट का योग है और हमें इस संकट का सामना करना होगा तभी। तो इस घेरे की सुरक्षा में रखा है तुमने राजकुमारी को। ध्रुमकाल, मुनि उदालक का चक्रास्त्र उड़ चला ध्रुमकाल को समाप्त करने। झन, ध्रुमकाल का अंत करो चक्रास्त्र। ध्रुमकाल को चीरता हुआ निकल गया चक्रास्त्र। सू। ध्रुम को ये चक्रास्त्र कैसे काट सकता है? तुम सब मिलकर भी ध्रुमकाल को नहीं रोक सकते। महर्षि श्वेतकेतु का जिस्म हवा में लहराया। शैतान, तू बचेगा नहीं। मैं जानता हूँ सप्तमुनि अमर है, पर मैं तुमसे हारूंगा भी नहीं। ध्रुमकाल कई टुकड़ों में बट गया। धुएं का एक एक टुकड़ा मेरे अंग का हिस्सा है। पकड़ो मुझे। धुएं की एक लकीर लपकी राजकुमारी की ओर। ओह, शैतान ध्रुमकाल राजकुमारी की ओर बढ़ रहा है। सर। इसी के साथ गूंज उठा ध्रुमकाल का ठहाका। तुम्हारा कोई वार मुझ पर नहीं चलेगा। ध्रुमकाल ने ध्रुम फंदा बनाया। अब मैं करता हूं अपना कार्य। फंदा राजकुमारी की दूसरी बाजू पर कस गया। अगले ही पल, नहीं, हमारा दूसरा बाजू। बेहोश होकर गिर पड़ी वो। ध्रुमकाल हो गया गायब। मुनि, उफ, ये कैसा भयानक खेल खेला जा रहा है मेरी बेटी के साथ। राजन, कई बार शैतानी शक्तियाँ सदाचारी शक्तियों पर भारी जरूर पड़ जाती है, लेकिन अंततः जीत सदाचारी शक्तियों की ही होती है। राजकुमारी शिवांगिनी के इन 3 दिनों के ग्रह योगों के कारण शायद ऐसा हो रहा है। तभी महाराज, रक्षा कीजिए महाराज। ध्रुमकाल ने नगर में आतंक मचा रखा है। ध्रुमकाल की ध्रुम शक्तियों के आगे सभी बेबस थे। अगले दिन राजकुमारी की एक टांग भी गायब हो गई। पिताजी, नहीं, उफ। इधर सप्त मुनि जुट गए एक महायज्ञ में
ओम महाशक्ति नमाय। उधर कंकाल देव अब केवल सिर और धड़ आने बाकी हैं। इधर राजकुमारी के प्रत्येक अंग के गायब होने के साथ ही बढ़ जाती थी राजा धौम्य की चिंता। मदद कर प्रभु, मदद कर। इसी पल चीख निकल गई राजा धौम्य के मुख से, नहीं मेरी बेटी। उसी समय कहीं कंकाल देव की हंसी में विष घुल गया। आखिर मैंने तुम्हारा अपहरण कर ही लिया राजकुमारी शिवांगिनी। ओह, मेरे सभी अंग सही सलामत है। कौन हो तुम शैतान? कंकाल देव, एक मुनि के शाप के कारण मेरा स्वरूप ऐसा हो गया, जिसे वापस पाने के लिए मुझे पताल की भैरवी चाहिए, जिसे केवल तुम ला सकती हो। कल पताल की भैरवी की रक्त की प्यास बुझ जाएगी और पताल नदी भीतर जाने का रास्ता खोल देगी। तब तुम्हें जाना होगा पताल की भैरवी लाने के लिए। नहीं नहीं शैतान, मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। राजकुमारी के झल्लाहट पर गूंज उठा कंकाल देव का ठहाका। उधर सप्तमुनि का महायज्ञ पूर्ण होने को था। इस अंतिम आहुति के पश्चात यज्ञ पूर्ण हो जाएगा और हम सप्तमुनियों की शक्तियों से मिलकर उत्पन्न होगा सप्त शक्ति। अंतिम आहुति यज्ञाग्नि को समर्पित कर दी गई। अंतिम आहुति यज्ञ अग्नि को समर्पित कर दी गई। ओम अग्नि। इसी के साथ अग्नि की प्रचंड ज्वाला लपलपाई। फरुम। इधर धौम्य नगरी पर मंडराया ध्रुमकाल। आज ध्रुमकाल अंतिम बार आया है तुम्हारे नगर में। ध्रुमकाल बदल गया एक पिंजड़े में। इस पिंजड़े में ले जाऊंगा आज के शिकार। ध्रुमकाल के लंबे हाथ कहीं भी पहुंच जाते हैं। बचाओ ध्रुमकाल हाथ से। मकानों में नहीं, बचाओ। ध्रुमकाल के भय से कुओं में कूद गए लोगों तक। ध्रुम हाथ यहां भी आ पहुंचा। बचाओ। ध्रुमकाल ने पिंजड़ा जानवरों की तरह ठूस कर भर दिया इंसानों से। अब चलो पताल नदी की ओर, लेकिन आज उसका सामना किसी और से था। ठहर जा शैतान, इतने सारे निर्दोष इंसानों को लेकर कहाँ जाता है तू? ओह, ये तो कोई जिगरे वाला लगता है। ध्रुमकाल को रोकने की हिम्मत दिखा रहा है। कौन है रे तू? सप्त शक्ति, तेरी मौत। सुनकर ध्रुमकाल हंसा। मुझे हंसी आई तेरी बात सुनकर। चला जा और शुक्र मना कि इस वक्त मैं जल्दी में हूं, वरना तू बचता नहीं रे सप्त शक्ति। ये दृश्य कहीं और से देखा जा रहा था। सप्त शक्ति ध्रुमकाल का काल अवश्य बन जाएगा। सप्त शक्ति ध्रुमकाल को मारने के बाद कंकाल देव को भी खत्म करेगा और राजकुमारी को वापस लेकर आएगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो। सप्त शक्ति क्रोध से भर उठा। शैतान हमेशा जल्दी में ही रहते हैं दुष्ट। मैं भी यही कोशिश करूंगा कि जल्द ही तुझे यमराज के दरबार में भेज दूं। ओह, ये तो सिर पर आ पहुंचा। सप्त शक्ति का वार चला। इसने तो घूसा भी मार दिया मुझे। थर्ड, अब टक्कर भी। ये तो सांड की तरह अड़ गया है, लड़े बिना नहीं मानेगा। लेकिन अगर मैं लड़ा तो फिर मुझे ये पिंजड़ा गायब करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा ही, वरना मैं अपनी ध्रुम शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। और पिंजड़ा गायब करते ही सभी इंसान नीचे धरती पर टपकने लगे। अब आएगा मजा युद्ध का। ये मेरा पहला ध्रुमवार। ध्रुमकाल बदल गया गैंडे की शक्ति में। ध्रुमकाल के लिए कोई भी रूप बदलना संभव है। ध्रुमकाल गैंडा शक्ति के साथ पुनः दौड़ा। इस बार इसे उठाकर 7 समुंदर पार फेंकूंगा। किंतु ध्रुमकाल इन वक्त पर अपने चाल परिवर्तित कर दे तो कोई क्या करे उसका मुकाबला। ये क्या, इसने तो फिर रूप परिवर्तित कर लिया। सप्त शक्ति उसे छू भी ना पाया। और ध्रुमकाल अपना काम करके गायब भी हो गया। गायब। सप्त मुनियों के चेहरे पर अब मंडराई चिंता की कई कई लकीरें। ध्रुमकाल पर सप्त शक्ति का कोई वार नहीं चल रहा। ध्रुमकाल को अद्भुत दैविक शक्तियां हासिल है। मुनि अश्वपति की परेशानी बढ़ गई। इसका मतलब सप्त शक्ति को हार माननी होगी। ये सुनकर मुनि कोपबल क्रोधित हो उठे। नहीं,
सप्तशक्ति हार नहीं मानेगा, किंतु इस प्रकार ही युद्ध होता रहा तो सप्तशक्ति की हार निश्चित है। हमें एक नाम की स्तुति करनी होगी और वो नाम है तिलिस्म देव। भगवान तिलिस्म देव, बाबा तिलिस्म देव। गूंज उठे वे स्वर हिमालय की चोटियों में। ओह, किसने पुकारा हमें? क्या कोई संकट में है? 7 स्वर एक साथ गूंज रहे थे। हे तिलिस्म देव, मदद कर। सप्त मुनियों की पुकार। मुझे जाना होगा वहां। इधर ध्रुमकाल सप्तशक्तियों के चारों ओर कोहरा बनकर छा गया। ओह सप्तमुनि, मेरी मदद करो। घने धुएं में मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं। सप्तमुनियों के उच्चारण में तीव्रता आ गई। तिलिस्म देव और प्रकट हुए तिलिस्म देव, शक्ति देव तिलिस्म देव। हे सप्तमुनि, तिलिस्म देव का प्रणाम स्वीकार करें। तिलिस्म देव त्रिकालदर्शी, मधुर स्वभावी, परोपकारी। तो ये है बाबा तिलिस्म देव। जैसा सुना था वैसा ही पाया। शक्ति देव तिलिस्म देव को सप्तमुनियों का प्रणाम। आपके साक्षात दर्शन कर हम धन्य हो गए प्रभु। तिलिस्म देव को राजा धौम्य का प्रणाम। कृपया कर मुझे ईश्वर के समतुल्य सम्मान मत दीजिए। हे महापुरुषों, मैं तो एक साधारण सा मानव हूँ जो नागलोक में किए अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। आप धन्य हैं तिलिस्म देव। राजा धौम्य करुण स्वर में कह उठे। तिलिस्म देव, ध्रुमकाल ने पृथ्वी पर आतंक मचा रखा है। महर्षि अष्टावर्क, हे महान तिलिस्म देव, शैतान ध्रुमकाल सप्तमुनियों द्वारा प्रज्वलित यज्ञाग्नि से उत्पन्न सप्तशक्ति पर भी भारी पड़ रहा है। बस महामुनि महर्षि, बस। अब आपको ध्रुमकाल के विषय में कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं। उधर ध्रुमकाल के हाथों मौत का रूप लिए सप्तशक्ति की ओर बढ़े। बहुत हो गया, आंख मिचौली, अब मैं तुझे फाड़ डालूंगा। मैं जो भी वार करने की सोचता हूँ ये ध्रुम रूप लेकर गायब हो जाता है। सप्तशक्ति ने बचने का एक प्रयास और किया। धुम। ठीक तभी प्रकट हुए तिलिस्म देव। वत्स सप्तशक्ति, इस शैतान के पास ध्रुम शक्ति है। ध्रुम शक्ति का सामना करने के लिए मैं तुम्हें देता हूँ ध्रुमपान शक्ति। तिलिस्म देव केवल सप्त शक्तियों को दिखाई पड़ रहे थे। इस शक्ति को एक बार नागलोक में घुसकर ध्रुमपान नाम का राक्षस चुरा ले गया था, किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात ये शक्ति हमें पुनः वापस मिल गई थी। इस शक्ति का धारक ध्रुम का एक एक कण पचा सकता है। ओह, लगता है ध्रुमपान शक्ति मुझ में प्रवेश कर गई। ध्रुमपान राक्षस के बारे में जानने के लिए पढ़ें जादूगरनी के जूते। अब मैं इस दुष्टा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ओह, इसने तो मेरा हाथ पकड़ लिया। अभी मैं हाथ को धुएं में बदल देता हूँ। क्यों बेटे सप्तशक्ति, चकरा गया? अब चकराने की बारी तेरी है दुष्ट। जय तिलिस्म देव। अरे ये क्या? तुझे चबाकर भी डकार नहीं लूंगा कमबख्त। ये अचानक क्या हो गया? ये तो ध्रुमपान कर रहा है। ध्रुमकाल ने दूसरे हाथ का वार किया सप्तशक्ति पर। अब तेरा ये हाथ भी गया ध्रुमकाल। सप्तशक्ति ध्रुमकाल का वो हाथ भी पी गया। नहीं। और पलक झपकने के साथ ही ध्रुमकाल पूरा का पूरा सप्तशक्ति के पेट में समा गया। जय तिलिस्म देव। क्या कंकाल देव अपना रूप वापस पा सका? पाताल भैरवी क्या है? खून की नदी बहाने के पीछे क्या उद्देश्य है? क्या ध्रुमकाल वास्तव में ही मारा गया? अगर हाँ, तो इसकी मृत्यु का कंकाल देव पर क्या प्रभाव पड़ा? कंकाल देव और तिलिस्म देव की हाहाकारी टक्कर, कंकाल देव का अंत, जो कि अगले सेट में प्रकाशित होगी। और इसकी अगली कॉमिक्स जो है कंकाल देव का अंत है, जिसे मैं अगले कॉमिक्स में मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में, जिसका नाम है कंकाल देव का अंत। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।